हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना का हराना है। आज मैं अपनी डिबेट में बहस नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सांस की बात करूंगा, आपकी जिंदगी की बात करूंगा, आपके अपनों की बात करूंगा, आपके भविष्य की बात करूंगा, कोरोना से बचने की बात करूंगा। और याद रखिएगा, अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी से जुड़ा है, अगला 1 घंटा आपकी सांसों से जुड़ा है, अगला 1 घंटा ये तय करेगा कि कोरोना के खिलाफ ये फाइनल लड़ाई यानी निर्णायक युद्ध आपको किस तरह से करना है। न चीख होगी, न चिल्लाहट होगी, न बहस होगी और न ही किसी भी तरह की टीआरपी के लिए नौटंकी होगी, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को हराना है। हम डराएंगे नहीं, हम सनसनी फैलाएंगे नहीं, हम डेटा दिखाएंगे, सच की बात करेंगे, सटीक खबर आप तक पहुंचाएंगे और आपको ये बताएंगे अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, छोटे बच्चे को बचाना चाहते हैं, आपको क्या करना है। हम आपको यह बताएंगे कि कोरोना के डबल म्यूटेंट के खिलाफ आपकी लड़ाई कैसी होगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर कोरोना में म्यूटेशन हो रहा है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। नमस्ते, मैं राशिद। एक ऐसे वक्त में जबकि देश में रोजाना लगभग 1,26,000 से ज्यादा केसेस आने लगे, एक ऐसे वक्त में जबकि देश में 24 घंटे में 685 मौत हो जाए, एक ऐसे वक्त में जबकि 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 5500 से ज्यादा केसेस आने लगे, एक ऐसा वक्त जबकि मुंबई में 10,000 से ज्यादा केसेस आने लगे, एक ऐसा वक्त जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा केसेस आने लगे, तो फिर बहस नहीं होगी, फिर जिंदगी की बात होगी। बहस नहीं होगी, चीख चिल्लाहट नहीं होगी। आपके लिए हम कुछ चीजें रखने जा रहे हैं जो आईना भी है और भविष्य के लिए बहुत कुछ तय करेगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में क्या लॉकडाउन दोबारा लगेगा? शहर शहर कितना कहर है। दिल्ली, मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब आपको लेकर के चलेंगे। गुजरात का हाल क्या है? कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर क्या है? आपसे 2 ही बातें मैं कर रहा हूं शुरुआत में। मास्क जरूरी है, लगा करके निकलना है। सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, क्या आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि शहर शहर लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। अगली तस्वीर आप देखें, क्या मुंबई का दादर, क्या दिल्ली की कोई सब्जी मंडी, क्या गाजियाबाद की मंडी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की 2nd डोज ले ली है। वैक्सीन की 2nd डोज लेने के अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से एक तरीके का यह संदेश है, मरीज भले ही हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए संजीवनी है वैक्सीन। शहर शहर कोरोना स्प्रेडर कितने हैं? मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी का पालन कब किया जाएगा? नए कोरोना से बच्चों को कितना खतरा है? क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लौटने वाला है? महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट आखिरकार क्यों हुआ? मुंबई में कोरोना के केसेस इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पुणे में कोरोना केस क्यों बढ़ने लगे हैं? आपके शहर का हाल, आपके गली का हाल, आपके मोहल्ले का हाल, ये शो बताने जा रहा है। अगले 1 घंटे मेरे साथ में आप जुड़े रहें, बने रहें। पहली बड़ी खबर मेरे इस शो की, देश में फिर से बढ़ी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 1,26,789 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में क्या आप यकीन करेंगे, कोरोना से 685 लोगों की मौत हो गई है। यानी ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की 2nd डोज ले ली है। पीएम मोदी ने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पीएम ने 1 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज ली थी और आज प्रधानमंत्री ने कोरोना पर शाम 6:30 बजे हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। लेकिन कोरोना को लेकर के यूपी में क्या 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1 मार्च जब प्रधानमंत्री ने 1st डोज ली और 8 अप्रैल यानी आज का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2nd डोज ली है। और 2nd डोज लेने के बाद प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश देने की पूरे भारतवर्ष को कोशिश की है कि वैक्सीन है तो जिंदगी है। वैक्सीन को लेकर के कोई भ्रम में न रहें, वैक्सीन को लेकर के कोई भ्रम न फैलाएं। अगली बड़ी खबर जो यूपी से आ रही है, कोरोना को लेकर सख्त हो गई है यूपी सरकार। सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 13 जिलों के हालात पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों को बंद करने पर डीएम फैसला लें। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर एंटीजन टेस्ट जरूरी है। रोजाना 50% RT-PCR टेस्ट किए जाएं, ये यूपी सरकार का आदेश है। लेकिन देश के 3 बड़े डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर राजेश धेरे, डॉक्टर शालिनी चावला, देश के 3 बड़े डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनिए। वैक्सीनेशन को लेकर के एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, वो तभी जस्टिफाइबल है या तो आपके देश में वैक्सीन की कमी हो रही हो, आप सेलेक्टेड ग्रुप को लगाना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता हो कि एक एज ग्रुप से नीचे वालों लोगों में बीमारी नहीं होती। जब वैक्सीन एडिक्वेट नंबर में अवेलेबल है, इतने ज्यादा अवेलेबल है कि आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जस्टिफाइबल नहीं है कि हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि बीमारी इसमें सिर्फ मेडिकल से फाइट करने वाली बीमारी नहीं रह गई, एक तरह का वॉर है। सरकार को अपने सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर करके फुल टाइम वैक्सीनेशन पे काम करना चाहिए। क्यों नहीं, केस बढ़ने की वजह से मुझे इम्पैक्ट नहीं लग रहा है, पर क्या हो रहा है, जब पहला फेज था
उसमें रेस्ट्रिक्शन थे कि हेल्थ केयर वर्कर को और इनको ही देना है, तो उनका नंबर ही कम था। तो जैसे जैसे इंक्लूजन क्राइटेरिया बढ़ते गए, जैसे हमने पहले हेल्थ केयर फ्रंट लाइन, फिर 60 एंड अबव, अभी 45 एंड अबव, तो इनका जो इंक्लूजन क्राइटेरिया का नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से लोग आना ज़्यादा शुरू हुए। जैसे लोग ज़्यादा आना शुरू होते, वैक्सीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती। फिलहाल तो भी बीकेसी में आज के घड़ी में आज हमारे पास सूटेबल डोज है और हो सकता है कल या परसों में और हमें उपलब्ध हो। फिलहाल तो कोई हमें दिक्कत नहीं। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इतने सारी साइट्स खोल दी हैं, इतने सारे सेंटर्स खोल दिए हैं, टाइम का भी इंक्रीज कर दिया है, तो ऑफ कोर्स वो रश तो उतना नहीं है, बट नंबर ऑफ पीपल वी आर वैक्सीनेटिंग ऑन अ डेली बेसिस वो हमारा इंक्रीज शुरू हुआ है। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे हम स्टार्टिंग में इतने विजिलेंट थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन हम लोग कर रहे थे, हमें अभी भी वो फॉलो करना चाहिए। आफ्टर वैक्सीनेशन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोविड नहीं होगा, और जिसको पहले एक बार कोविड हो चुका है दोबारा कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दोबारा भी कोविड हो रहा है, जिन लोगों की एंटीबॉडीज बनी हुई है उनको भी हो रहा है कोविड, तो हमें अपनी प्रिकॉशंस पूरी लेनी चाहिए। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, लाग लपेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था ना, आपकी जिंदगी से बात को लेकर के हम बात करेंगे। और कोरोना की जो सेकेंड वेव है आपके लिए कितनी खतरनाक है ये तो हम बता चुके हैं, लेकिन आप पल पल पग पग कैसे बचेंगे ये हम आपको एक बार के लिए बताते हैं। रिकॉल करना जरूरी है ना, कोरोना को हराएगा हिंदुस्तान, और कोरोना के खिलाफ ये 4 मंत्र हैं जो शुरुआत में आपको देना बहुत जरूरी है। ये 4 मंत्र पिछले 1.5 साल में न जाने कितनी बार आप सुन चुके हैं, लेकिन इन 4 मंत्र को आप याद नहीं रखते, यहीं पर आकर के मुश्किल हो जाती है। मास्क लगाना जरूरी है, सामाजिक दूरी मेंटेन कीजिए, टीका जरूरी है, यानी वैक्सीनेशन को लेकर के किसी भ्रम में ना पड़ें, किसी भी तरह का भ्रम ना फैलाएं और किसी भी बहकावे में ना आए। लापरवाही आपको छोड़नी पड़ेगी। लापरवाही का मतलब ये तुम्हें हो सकता है कोरोना, मुझे नहीं होगा, ये वाली प्रवृत्ति, ये वाली टेंडेंसी आपको छोड़नी होगी, क्योंकि कोरोना ने अपना रूप बदला है, कोरोना ने म्यूटेशन कर लिया है। अपना रूप बदलने के बाद कोरोना के लक्षण भी बदल गए हैं। कोरोना के पुराने लक्षण क्या थे और कोरोना के नए लक्षण क्या हैं, अब आप ये देख लें। पुराने लक्षण में बुखार, थकान, स्वाद या फिर गंध का ना आना, ये पुराना लक्षण था। लेकिन नया जो लक्षण है ना, ये गैस्ट्रो इफेक्ट डालता है, यानी जो आपकी आंत से जुड़ी, आपके पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो अब कोरोना के नए म्यूटेशन के बाद में बढ़ने लगी हैं। पेट दर्द, उल्टी, जोड़ों का दर्द, कंजंक्टिवाइटिस का मतलब ये हो गया आंख का आना, ये कुछ नए सिम्टम है। अब हमने तैयारी क्या की है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, एक बार स्क्रीन पर उतार देते हैं। देश के 2 बड़े डॉक्टर, चूंकि ये कोरोना कॉन्क्लेव है, देश के 2 बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और आपको बीच बीच में हम जो हमारी मेडिको रिसर्च टीम ने, इंडिया न्यूज मेडिको रिसर्च टीम ने क्या क्या रिसर्च की है आपको रिसर्च रूम में लेकर के चलेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर अंकिता वैद्या हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्शन डिसीज, और डॉक्टर शरद सिंघी रेडिक्स हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा आप देखें, ग्राउंड जीरो से दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, हर जगह लेकर के चलेंगे, लेकिन बहुत ही क्विकली डॉक्टर अंकिता वैद्य, कोरोना के पुराने लक्षण और कोरोना के नए लक्षण में कितना फर्क आ गया है, और कोरोना के नए लक्षण में क्या क्या आ गया है। क्या पुराने लक्षण में हमने ये देखा था कि जो सांस लेने का जो सिस्टम होता है, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर अटैक कर रहा था। और अगर मैं ये कहता हूं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम होता है, यानी पेट और आंत से जुड़ा हुआ जो सिस्टम होता है, कोरोना के नए म्यूटेशन ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार ये जो सेकेंड वेव आया है कोविड इन्फेक्शन का, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि काफी लोग जो है जीआई सिम्टम्स से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कि उनको लूज मोशंस हो जाते हैं या कुछ एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आ रहे हैं, जो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में देखने को नहीं मिलते हैं, या उल्टी जैसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। बॉडी एक और लेग पेन, हेडेक, ये भी काफी लोगों में देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि जो फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हम पहले बात कर रहे थे, जो श्वेता, अभिषेक, आदित्य नायर, आप तीनों ही स्क्रीन पर हैं। अपनी स्क्रीन को और फ्रेम को बिल्कुल सेटल करके रखेंगे। मैं ठीक 1 से 2 मिनट के अंदर आप तीनों ही के पास में एक एक करके आ रहा हूं। अगले 1 घंटे आपका हमारे साथ में रहना जरूरी है। मैम, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जो लास्ट ईयर हम सिर्फ सोर थ्रोट और सूखी खांसी और बुखार की बात कर रहे थे, अभी जो सेकेंड वेव है कोविड का, इसमें हम काफी लोगों में पेट के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा पेट से रिलेटेड भी सिम्टम्स है, हल्का बुखार है, बॉडी एक है, तो अपने कोरोना की जांच जरूर कराएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है
कि हम आप ये कह रही जांच हैं कि कराते पेट से जुड़े अगर किसी भी तकलीफ के सिम्टम आ रहे हैं तो फिर जांच जरूर होनी चाहिए। मेडिको रिसर्च टीम ने कुछ और भी चीजें तैयार की हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर लेकर के हम चलेंगे और डॉक्टर साहब के पास हम आगे आएंगे। डॉक्टर सिंह, आपके पास भी आता हूं मैं, लेकिन कोरोना पर आज की 10 बड़ी खबर क्या है? आपके राज्य में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सबसे पहले ये जान लीजिए ना। हमारी मेडिको रिसर्च टीम ने एक पूरी तैयारी की हुई है। देखें आप, मुंबई में वैक्सीन खत्म होने वाली है, ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है। अब यूपी आ जाइए आप। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू है, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू है 15 अप्रैल तक। लखनऊ में स्कूल, सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, ये आज की खबर है। ओडिशा चलिए, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वैक्सीन के 10 दिनों का स्टॉक मांगा है। एमपी की खबर, छत्तीसगढ़ के लिए बस सर्विस पर 15 अप्रैल तक की रोक। दिल्ली की खबर, राजधानी में एम्स ने 8 अप्रैल से ओपीडी स्थायी रूप से बंद कर दी है। उत्तराखंड, दून स्कूल में 7 स्टूडेंट और 5 टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव है। गुजरात, 20 शहरों में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। झारखंड, 30 अप्रैल तक सभी दुकान, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। राजस्थान, सीएम ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन देने की मांग की है। छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय में 7 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। सीधे मुंबई का रुख, मेरी सहयोगी श्वेता वर्मा मेरे साथ जुड़ी हैं। श्वेता, आज मुंबई का हाल क्या है? मुंबई का कोरोना मीटर क्या कहता है? और आसपास की जो भी भीड़ है, आसपास जहां पर भी आप खड़ी हैं, पूरी तरह से कैमरा पैन करके आप दिखाएं कि क्या लोग अलर्ट हैं, सजग हैं, सचेत हैं, सावधान हैं, या फिर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। श्वेता, राशिद, अगर कोरोना मामलों की मुंबई की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इस वक्त हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास खड़े हैं। तस्वीरें देखिए आप, अब ये बता रहा है किस तरीके से पलायन कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। और यहाँ पे सबसे भयावह बात यह है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है, ना कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, ना कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो रही है। ये कतार देखिए, ये कतार एक सुबह से है और ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कतार थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी संख्या में लोग आपको पलायन करते हुए नजर आएंगे। कोरोना में भले मिनी लॉकडाउन लगा दिया हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर का पलायन आपको देखने को मिलेगा। दूसरे चरण में, ये सेकंड वेव के कोरोना में, सबसे पहले मुंबई के आसपास के इलाकों से, मुंबई से प्रवासी मजदूर पलायन करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर महाराष्ट्र के कुल आंकड़ों की बात की जाए राशिद, 60,000 के करीब नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, यानी कि सबसे बड़ा स्पाइक देखा जा रहा है कोरोना वायरस के केसेस में। और इसके साथ सबसे डरावनी बात तो ये भी सामने आ रही है, जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ये कहते हैं कि 2 दिन में वैक्सीनेशन खत्म होने वाली है। बिल्कुल 2 दिन में वैक्सीनेशन के लिए अब जगह नहीं है, शॉर्टेज है। अब यहाँ पे पीपल आर रनिंग आउट, यानी कि अब यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं है। बीएमसी की मेयर का भी यही मानना है कि मंगलवार तक यहाँ पे तकरीबन 1,72,000 वैक्सीनेशन ही बची थी, जिसके चलते हमने देखा कई जिले हैं, मुंबई के भी कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे वैक्सीनेशन केंद्र हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन बंद हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पनवेल है। मुंबई से सटे पनवेल में अभी औपचारिक रूप पे सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन समाप्त है। श्वेता, जब तक अगले वैक्सीनेशन आप जो भीड़ दिखा रही है ना, ये भीड़ वाकई में मुंबई की डरा रही है। और श्वेता, आदित्य, ब्रिजेश, अभिषेक, आप चारों ही याद रखिएगा कि सुबह 11 बजे तक इस कॉन्क्लेव में मेरे साथ हैं। आप स्क्रीन पर लगातार दिख रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा श्वेता, और बाकी रिपोर्टर्स के पास भी चलूंगा। लेकिन फिर से इंडिया न्यूज मेडिको रिसर्च टीम ने क्या रिसर्च की है महाराष्ट्र को लेकर के, मुंबई को लेकर के? कोरोना केस में तेजी क्यों आ गई है? महाराष्ट्र में आखिरकार कोरोना विस्फोट क्यों हो गया? ये आप जानना चाहेंगे ना कि महाराष्ट्र में इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी भी जानकारी ले लीजिए आप। वायरस म्यूटेट हो रहा है और नए वेरिएंट सामने आए हैं। यूके, ब्राजील के स्ट्रेन गंभीर हैं, नए स्ट्रेन तेजी के साथ में फैले हैं। 18 राज्यों में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स मिले हैं। महाराष्ट्र में मिला डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सबसे खतरनाक है। महाराष्ट्र के वायरस में 2 जगह पर बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र वाले वायरस में ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर कम कर दिए गए हैं। डॉक्टर शरद सिंह, यहीं पर मैं आपको लेकर के आता हूं। नया म्यूटेशन क्यों खतरनाक है? नए म्यूटेशन में रिप्रोडक्शन रेट आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक है? और वायरस का नया रूप, इस नए रूप से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? थैंक यू सर। एक्चुअली में जो म्यूटेशन, ऑब्वियसली म्यूटेशन हो गया तो डॉक्टर सिंघी सुन पा रहा है मुझे? चलिए ठीक है। डॉक्टर सिंघी से कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आदित्य नायर के पास में चलते हैं। आदित्य, दिल्ली का कोरोना अपडेट क्विक। जी देखिए
देखिए दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,500 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं, 5,506 केसेस आए हैं और ये एक इस साल का इंटरडे हाई ज़रूर है। अभी मैं कश्मीरी गेट मेट्रो से कश्मीरी गेट बस अड्डे के सामने खड़ा हूँ और आप यहाँ देख पाएंगे कि कैसे भीड़ लगी पड़ी है और भीड़ लगी पड़ी कि अब उसके अलावा जो बसेस यहाँ से चल के जा रही हैं, यूजुअली कहा गया था कि बसेस अब 50% ऑक्यूपेंसी में चलेंगी, पर आप देख पाएंगे कि बसेस अब जितनी भी है फुल ऑक्यूपेंसी में चल रही है, उस पर कोई किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दिल्ली की गर्मी में भी ये देखने को मिला है कि लोग अपने मास्क पहनने की जगह लोगों ने अपने मास्क की जगह अपना रुमाल बांध लिया है। तो लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि रुमाल बांधने से उससे प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है। मास्क एक अलग चीज होती है, रुमाल एक बहुत अलग चीज होती है। रुमाल से बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, भोपाल भी आपको लेकर के चलेंगे, एमपी का अपडेट क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी का रुख कर लेते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में नाइट कर्फ्यू, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू। लखनऊ में यह कह दिया गया है कि स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और उसके अलावा सरकारी दफ्तर पर भी बंदिशें लगा दी गई हैं, सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ का हाल क्या है इतनी बंदिशों के बाद? क्या लोग मानने को तैयार हैं, लापरवाही छोड़ी है या फिर नहीं? बताना चाहें कि लखनऊ की हालत तो बहुत ही खतरनाक है। पिछले यदि 10 दिनों की बात करें तो लगातार संक्रमण बढ़ता रहा और कल की 24 घंटे की बात करें तो 1333 संक्रमित मरीज मिले हैं और इंडिया न्यूज ने कल इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिया था कि नाइट कर्फ्यू पे विचार कर सकते हैं और वही हुआ। कल शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री ने इस पे एक मुहर लगा दी इंडिया न्यूज की खबर पे। अभिषेक बताते रहे, तस्वीरें भी दिखाते रहे। जी, उसके बाद तत्काल की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में बनारस, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों पे उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो जनपद 500 से अधिक संक्रमित मरीज 24 घंटे में मिल रहे हैं उनमें तत्काल प्रभाव में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। इसको लेके हालांकि जो टीमें हैं वो अलर्ट कर दी गई है। लखनऊ डीएम की बात करें, उन्होंने पूरी तैनाती कर ली है, बैठक कर ली है जिला प्रशासन के साथ। लेकिन हालातों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल 6,200 के ऊपर। अभिषेक, दोबारा आपके पास में आते हैं, लेकिन जानते हैं कोरोना के नए रूप ने हिंदुस्तान को कंफ्यूज कर दिया है। मेडिकल रिसर्च टीम ने कुछ और भी तैयारी की है। डॉक्टर अंकिता वैद्य, ये रिसर्च आप देखिए, उसके बाद दोबारा आपके पास में आते हैं। डॉक्टर शरद सिंह जी, आपके साथ भी हम दोबारा रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, अब आप ये देखें कि कोरोना ने भारत को कंफ्यूज कैसे किया है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ज्यादातर नए केसों में लक्षण है ही नहीं, असिम्प्टोमेटिक। कुछ केस में माइल्ड से मॉडरेट लक्षण हैं, कुछ केस में इन्फेक्शन की गंभीरता भी दिखी है। गंभीर बीमारी वालों में इन्फेक्शन घातक है, कहीं लक्षण है, कहीं पर किसी भी तरह का लक्षण नहीं है। डॉक्टर शरद सिंह जी, ये हालात किस तरह के होते हैं और ये हालात कितने चिंताजनक होते हैं और कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जहां पर ज्यादातर केसेस अब असिम्प्टोमेटिक आने लगे हैं, यानी ना बुखार आ रहा है, ना खांसी आ रही है, ना जुकाम हो रहा है, ना ही किसी तरह की उल्टी आ रही है, ना ही कुछ और खराबी दिख रही है शरीर में, लेकिन बावजूद इसके भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। ये हालात कितने खतरनाक होते हैं? डेफिनेटली ये हालात बहुत ही खतरनाक हैं और जैसे डॉक्टर अंकिता जी ने पहले भी बताया था कि जो पेट के सिम्टम्स हैं, वो जो नया वेरिएंट है वो पेट के सिम्टम्स करके आ रहे हैं और उसमें एक दो और सिम्टम्स हैं, जैसे कि और कुछ भी नहीं होगा, बस ये है कि कभी कभी इवन टेस्ट का और भूख का भी कम हो जाएगा आना, मतलब भूख कम लगेगी पेशेंट्स को और कभी कभी सिर्फ हल्का हल्का ऐसा लगेगा कि पेट में कुछ भरा भरा सा लग रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा खाने का, कुछ भरा सा लग रहा है पेट में। बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगी और खतरनाक इसलिए है 2-3 वजह से, क्योंकि देखिए वैक्सीन जिन लोगों को लग गया, अब खास करके डॉक्टर्स को भी जिनको वैक्सीन लग गया या हेल्थ वर्कर्स को या जिनको भी वैक्सीन लग गया, अब ये जो नया वेरिएंट है ये फिर से उनको इन्फेक्ट कर सकता है क्योंकि वो वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है चीज। हालांकि मैं वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर के तो डॉक्टर शरद सिंह आपसे सवाल करूंगा ही करूंगा। मैं री-इन्फेक्शन वाली जो स्टेज होती है ना, इसे भी लेकर के सवाल करना चाहता हूं, लेकिन क्विकली मैं एक बार फिर से श्वेता के पास जाना चाहता हूं। श्वेता, आपने चूंकि आज की सबसे बड़ी तस्वीर हमें दिखाई है, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वाकई में डराती हैं, हमें लगभग 1 साल पहले लेकर के जाती हैं। जिस तरह का डर मुंबई के दादर में था, जिस तरह का डर दिल्ली के आनंद विहार पर था, जिस तरह का डर गाजियाबाद के लालकुआं इलाके में था, ठीक उसी तरह का क्या मैं ये मान सकता हूं कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो यूपी के हैं, जो बिहार के हैं, राजस्थान के हैं या फिर पंजाब के हैं, इन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन न लग जाए? प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, अलर्ट रहते हुए, अगर संभव हो तो किसी से बात भी करें, लेकिन आई रिपीट, कि अपने आप को बचाते हुए।
जी बिल्कुल राशिद, देखिए आखिर दोबारा मजबूर हो गया है मजदूर यहाँ के। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से यह कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमने पहले वॉक थ्रू करा, उनसे जाना, और वो बता रहे हैं कि बेशक उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि फिर से उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने एक शू मेकर से बात की, जूता सिलाई करते हैं वो, और उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से उनकी दुकान बंद है और इसी डर से वो अब जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की उन्होंने हमें अपनी वाकया बताई, ये कहा कि उन्हें ट्रक में भर के जाना पड़ा, जितने पैसे थे सब वो ट्रक में डाल दिए गए थे। इसलिए जब तक रेलवे साथ दे रही है, चूंकि आपके आसपास मैं लंबी कतार देख पा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना, बी प्रिवेंशियस, बी प्रिकॉशस, अपने आप को बचा करके 2 गज की दूरी रखे, बहुत दूर से थोड़ी सी आवाज तेज करके लोगों से पूछिए किस डर की वजह से ये लोग जा रहे हैं, बहुत दूर से पूछिएगा। लेकिन मैडम हम थोड़ा बात कर सकते हैं आपसे? लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं सर? नहीं, टिकट हम लोग शादी। जी जी ठीक है। देखिए यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो अपने निजी कारणों की वजह से भी जा रहे हैं, लेकिन अमूमन लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो लॉकडाउन के भय से भी जा रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं। सर, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? हमें ऑफिस में, फायर ब्रिगेड प्राइवेट में। अच्छा सर, कहाँ दुकान बंद है, क्या वजह है? कब? हमारे एरिया धारावी एरिया में बंद है दुकान। धारावी में तो बेशक बंद है। पिछले साल कैसा माहौल था? पिछले साल भी आप रेलवे से गए थे या कैसे गए? ही गया था मैं। पिछले साल भी आप गांव चले गए थे? पिछले साल भी गांव से चला गया था। कुछ आने का आपने मन बना रखा है या जब तक कोरोना का माहौल चल रहा है मुंबई को अलविदा है? जब तक रोजी रोटी का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। जब रोजी जी बेहद ही बड़ी बात इन्होंने कही है, जब तक रोजी रोटी का इनके पास विकल्प नहीं आता कुछ और भी लोग हैं, तब तक ये गांव में रहना कुछ और भी लोग हैं, इन्हें देख करके वाकई बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत ही दर्द होता है। देखिए ना, कई लोग अपने अपने कंधे पर बिल्कुल बोरे के बोरे लिए हुए हैं, इनसे भी अगर संभव हो बात करें। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप 2 गज की दूरी का पालन श्वेता प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वो रिपोर्टर हैं जो बहुत मेहनत से हम तक एक खबर पहुंचाती हैं। आप वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात की परवाह न करते हुए 24 घंटे 7 दिन रिपोर्टिंग की, अपने आप को बहुत बचा करके। जी राशिद, हमें एक और प्रवासी मजदूर यहाँ पे मिले, इनसे हम बात करते हैं। लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं दादा? हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग वॉल पेंटिंग का काम करते हैं। जी अभी तो आपका धंधा पानी बंद होगा दादा? हाँ, बंद हो गया, माल वगैरह दुकान वगैरह सब बंद हो गया, माल नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? जी ये बैग में क्या है दादा? ये आप भारी बाल्टी है हमारी, कलर की काली बाल्टी। कलर की खाली बाल्टी यानी एक साधन, राशिद आप इसे समझिए, जो व्यवसाय का एक साधन है, केवल इसके सहारे ये अब रेलवे स्टेशन आप पहुंचे हैं और इनके तस्वीरों में दर्द है, इन तस्वीरों में एक कहानी है, इन तस्वीरों में एक खबर है। एक एक करके सबसे बात करती रही, जितना भी संभव हो सके बात करती रही आप श्वेता। दादा लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? लॉकडाउन तो जा ही रहे ना मैडम, काम धाम बंद हो गया तो जाना ही पड़ेगा। क्या काम करते हैं दादा? पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं दादा, वक्त नहीं लेंगे आपका, आप चलते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हम समझ सकते हैं। ये बताइए कब से घर पे बैठे हैं? 20 दिन हो गया मैडम। 20 दिन हो गए आप घर पे बैठे हैं? जी मैडम। अब कोई मन है वापस आने का या पिछले साल का क्या हुआ था कुछ बताएंगे? अरे पिछले साल जैसा हुआ तो कैसे आएगा मैडम, इधर खाने पीने का इतनी लाले हो गया कि कुछ हो नहीं पा रहा। यात्रा सुरक्षित हो, संभाल के जाइएगा। राशिद, यहाँ पे अनगिनत ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही बात दोहरा रहे हैं, खाने पीने की उन्हें फिर से किल्लत ना पड़े, फिर से वो दिन ना देखना पड़े, फिर से वो मंजर उनके सामने ना आए जो ट्रक में भर भर के जा रहे हैं। हमने पिछले साल भी रिपोर्टिंग करके राशिद ये समझाया था कि किस तरीके से मजबूर हो चुके हैं देश के मजदूर, जहां पे 4,000 5,000 रुपए उनसे वसूला जाता था, ट्रक में न जाने कितने लोग लाद कर ले जाए जाते थे। इसलिए आज पहले ही ये अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सहमति के लिए यहाँ से पहले ही निकल रहे हैं। चलिए ठीक है श्वेता, एक बार मेडिको रिसर्च रूम में मैं लेकर के चलता हूं, जहां पर हम ये दिखाने जा रहे हैं कि क्या अगर किसी को कोरोना हुआ, कोई कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद फिर कोरोना नेगेटिव हो गया, एंटीबॉडीज डेवलप होने के बाद क्या रीइंफेक्शन का खतरा होता है? इसका जवाब है हाँ। आईसीएमआर ने 1300 पॉजिटिव केस की स्टडी की, 1300 में से 58 में रीइंफेक्शन मिला है। भारत में 4.5% केस में कोरोना का रीइंफेक्शन है। अगस्त 2020 में रीइंफेक्शन का पहला केस हांगकांग में सामने आया था।
रीइंफेक्शन की सबसे बड़ी वजह है म्यूटेशन। 18 राज्यों में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न यानी वीओसी मिले हैं। ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न रीइंफेक्शन की वजह बन सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अंकिता वैद्या के पास में चलते हैं। डॉक्टर अंकिता, ये रीइंफेक्शन रेट अगर भारत में इतनी तेजी के साथ में बढ़ने लगा है तो ये स्थिति क्या है, ये हालात क्या हैं? क्या ये हालात मैं मानूं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं या फिर किसी खतरनाक लेवल की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपकी मेडिकल रिसर्च टीम ने भी बताया कि म्यूटेशंस होते रहते हैं वायरसेस में। तो जो वायरसेस होते हैं, अगर म्यूटेशन हुआ एंटीबॉडी प्रेशर के कारण या किसी एंटीवायरल के प्रेशर के कारण, तो वो म्यूटेशन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है आपके पास और एक सस्टेनेबल होस्ट का पॉपुलेशन जनरेट होता है, जिसमें कि हार्ड इम्यूनिटी जो एग्जिस्टिंग थी, जो हम देख रहे थे कि जनवरी में केसेस काफी कम थे, अचानक से जो केसेस अगेन राइज हुए हैं न्यू म्यूटेशंस के कारण, जिसमें कि ससेप्टेबल होस्ट जिन लोगों में एंटीबॉडी नहीं है उस पर्टिकुलर वायरस के स्ट्रेन के कारण, वो वापस इन्फेक्ट होते हैं और उनको सिम्टम्स आते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं। ठीक है मैम। तो ये जो म्यूटेशन है ये काफी खतरनाक इस लहजे से साबित होते हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जो इनके पास एंटीबॉडी है वो आम लोगों में नहीं है जो इन्फेक्ट नहीं हुए। डॉक्टर सिंघी, रीइंफेक्शन से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं? से बचने के लिए वही सेम ही है जो पहले थे, बट अच्छा अभी जैसे कि मतलब मास्क यूज करना, और अच्छा आजकल हम लोग क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई हो गई है तो हम लोगों का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, बल्कि मैं इस जरिए सारे डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज आप अब एटलीस्ट 2 या 3 लेयर्ड मास्क यूज कीजिए प्लीज, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो मैं तो पर्सनली एक क्लॉथ मास्क जो 3 लेयर का होता है उसके ऊपर से एक N95 मास्क, इवन जो सर्जरीज में, बिकॉज मैं ENT सर्जन हूँ, सर्जरीज में जब वो बहुत ही इमरजेंसी सर्जरीज हो रहा है वही कर रहा हूँ, और उसमें भी पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ में आई ग्लास और पूरा मास्क वो प्रॉपर वाला जिसमें वाल्व वाला मास्क होता है वो यूज करता हूँ। तो बाकी और सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफ कोर्स पार्टीज वगैरह बिल्कुल अवॉइड करिए। कोई मीटिंग हो तो फिजिकल मीटिंग मत करिए और जूम पे मीटिंग करिए या कोई भी आप ऑनलाइन मीटिंग करिए। डॉक्टर शरद सिंघी और डॉक्टर अंकिता वैद्या जितनी बात बता रहे हैं ना, ये पूरे 134 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है। लापरवाही आप बिल्कुल भी ना करें। और हमारी मेडिकल रिसर्च टीम ने कुछ और भी अपडेट आपके लिए निकाल करके रखा है, उसके बाद भोपाल आपको लेकर के चलेंगे हम। कोरोना का किलर अपडेट क्या है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि सावधान, खतरे में है हिंदुस्तान। दिल्ली से के साथ में शुरू कर लेते हैं। देखिए आप, दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए केस, 20 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 59,907 नए केस, 24 घंटे में 322 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 10,442 नए केस, 24 की मौत। केरल जाइए, दक्षिण भारत 24 घंटे 3502 नए केस, 16 की मौत। दक्षिण भारत में ही रहिए, कर्नाटक में कोरोना के 6,976 केस, 35 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,986 नए केस, 17 की मौत। पंजाब में कोरोना के 2,963 नए केस, 62 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2801 नए केस, 12 की मौत। एमपी में कोरोना के 4,043 नए केस, 13 की मौत। गुजरात में कोरोना के 3575 नए केस, 22 की मौत। और आंध्रा में कोरोना के 2231 नए केस, 11 की मौत। उत्तराखंड में आप जाते हैं तो कोरोना के 1109 नए केस, 5 की मौत। हरियाणा में कोरोना के 2366 नए केस, 11 की मौत। भोपाल का रुख कर लेते हैं, ब्रिजेश मेरे साथ में हैं। ब्रिजेश, भोपाल का आज का कोरोना अपडेट क्या है, हमें ये बताएं। और एमपी की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, छत्तीसगढ़ की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बॉर्डर के इधर उधर कोई भी आ जा नहीं सकता है, ये एक फैसला किया गया है। लेकिन हालात कितने खतरनाक होते जा रहे हैं, इस हालात के लिए, इस अलार्मिंग सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी क्या कुछ की गई है भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, इन सभी जगहों का रिपोर्ट बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले से ही कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे और इसलिए प्रिकॉशनरी कल कई सारे निर्देश दिए गए हैं। आप जैसा बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर सील कर दी गई है, महाराष्ट्र की पहले से ही बॉर्डर सील है। और अगर मैं इंदौर भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन है, लगातार मामले डबल होते जा रहे हैं। 800 से भी ज्यादा मामले इंदौर में सामने आए, 610 मामले मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आए। और पूरे प्रदेश की बात करें तो जो एक हफ्ते पहले 1000, 1200, 1500 मामले सामने आते थे वो अब 4000 के पास पहुंच गए। यानी कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। और वो क्यों हो रही है, देख मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लोग खड़े हैं यहाँ, ये खुद ही हमको देख के आके खड़े हो गए, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहना है। पीछे भी मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, थोड़ा दूर रहिए आप, पीछे भी भीड़ दिखाइए। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मास्क नहीं पहना है, बात कर रहे हैं, टहल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, किसी भी कारण से मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है इनको पता है। पूछ लेते हैं अगर इनको पता है तो। आप बताइए, आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है?
हिंदी में बोले सर तो समझ में आएगा। पता है, दूरी रखनी है, अपन को निश्चित दूरी रखनी है। दूरी रखना सर, कोई दूरी हो रही, कोई कोरोना तो नहीं हो रहा है। क्यों मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क रखा हुआ है सर, पर अपने को कोई कोरोना नहीं है इसके अंदर। क्यों ऐसा क्यों? आपको नहीं होता? रखा मास्क, बताइए आप भाई साहब। ये देखिए कितनी बहादुरी से ये मास्क दिखा रहे हैं कि जेब में मास्क रखा है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहनते? थोड़ा दूर से बताइएगा। मास्क पहनने से मतलब क्या, कोई पहनता ही नहीं है मास्क। हम तो यहाँ मजदूरी करने आते हैं, यहाँ मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको आपकी जान की कोई फिक्र है या नहीं है? क्योंकि इतनी मौतें हो रही भोपाल में, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, रोज 20-22 लोग मर रहे हैं। भोपाल में अब 20-22 मर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मर रहे हैं जो दूरी नहीं बना के रख रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ मार्केट में, और ये भोपाल का कोई अलग से कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, भोपाल के बीचों बीच सेंटर का इलाका है, ये 10 नंबर मार्केट का इलाका है। यहाँ पर सुबह से ही लोग जो आते हैं, अब बाजार में अपने काम से आते हैं, जो भी वजह है, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो यही वजह है मैं हाथ जोड़ करके अपील जो करूंगा विस्फोटक होते मैं जा रहे सभी से। हाँ ठीक है ब्रिजेश, मैं दोबारा आता हूं। मैं हाथ जोड़ करके अपील करूंगा, प्लीज 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 सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जहां जरूरी है सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। घर से बाहर अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है तो मत निकलें, भीड़ में ना जाएं। मार्केटिंग फिर कभी हो जाएगी, जिंदगी रही तो आगे फंक्शंस भी हो जाएंगे, जिंदगी रही तो आगे मार्केट में भी चले जाएंगे। याद रखिएगा, कोरोना ज्यादा खतरनाक है। मैं डरा नहीं रहा, सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है, और मैं आपको सिर्फ सावधान कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। याद रखिएगा, अगर आप पिता हैं, आपसे जुड़ी हुई न जाने कितनों की जिंदगी होती है। आप अगर मां हैं तो आपसे जुड़े हुए न जाने कितनों के जज्बात होते हैं। आप अगर भाई हैं, अगर बहन हैं, अगर चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ताया हैं, कुछ भी हो, याद रखिए आप एक ही बात कि आप खुद को बचाएं, अपनों को बचाएं और सावधान रहें। आगे हम बढ़े। ये हाइब्रिड कोरोना वायरस का रिस्क क्या है? ये कोरोना ने जब अपना रूप बदला, ये हाइब्रिड रूप क्यों ये कहा जा रहा है कि ये बहरूपिया है? ये बहरूपिया रूप इसने किस तरह से अपने ऊपर एक लेयर चढ़ाई हुई है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम मोदी ने ली एम्स में वैक्सीन की सेकेंड डोज, कहा कोरोना को हराना है तो टीका जरूरी। पुडुचेरी और पंजाब की नर्सों ने लगाया टीका। देश में बेकाबू कोरोना के हालात के बीच पीएम मोदी ने आज बुलाई बैठक। शाम 6 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख मामले, 685 की मौत। यूपी में लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू। लखनऊ में सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद। बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। 4 जगह रोड शो करेंगे अमित शाह। मुस्लिमों से वोट अपील के लिए चुनाव आयोग ने ममता से मांगा नोटिस। एंटीलिया केस में एक और लेटर बम, वाजे ने NIA कोर्ट को भेजी चिट्ठी। कहा देशमुख के अलावा मंत्री अनिल परब भी कराते थे वसूली। हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को हराना है। इस सेशन की एक और ब्रेकिंग। राजस्थान के 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू। जयपुर समेत 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जयपुर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर राजस्थान के ये वो शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आपको याद होगा कि किस तरह से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी भी लिखी थी कि वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए और इसके अलावा जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, 18 साल आयु वर्ग से ज्यादा के जितने भी लोग हैं, इन्हें वैक्सीनेशन करवानी जरूरी है। इस तरह की चिट्ठी भी भेजी गई थी। लेकिन जयपुर समेत 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी अपडेट, यूपी की बड़ी खबर। यूपी के प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पाबंदी। लखनऊ के बाद प्रयागराज के भी डीएम ने आदेश जारी कर दिए गए हैं और सख्त पाबंदी लगाई गई है। यानी नाइट कर्फ्यू में रात 10 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक किसी भी तरह से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। एक और आ रहा है कोरोना पर बड़ा इंटरनेशनल अपडेट जिसका संबंध है भारत से। कोरोना के बढ़ते केस पर न्यूजीलैंड ने कर लिया है बड़ा फैसला। भारत से आने वालों की एंट्री पर लगा दिया बैन। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के नागरिकों को भी नो एंट्री। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये अभी की बड़ी खबर है। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के नागरिकों को भी नो एंट्री। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भारतीयों को न्यूजीलैंड में एंट्री बंद कर दी गई है। आपको एक और मेडिको रिसर्च लैब में लेकर के चलते हैं। हाइब्रिड कोरोना वायरस, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना। क्या हुआ है, नई स्टडी में खुलासा हुआ, अब हाइब्रिड कोरोना फैलने लगा है। हाइब्रिड कोरोना 2 नए कोरोना वायरस के वेरिएंट से बना है। हाइब्रिड कोरोना
इंसानों से इंसानों में फैलता है। कोरोना वायरस का ये इवोल्यूशनरी बदलाव है और नया वायरस कितना खतरनाक है पता अभी तक नहीं चला। B117, B1429 वेरिएंट आपस में मिल करके हाइब्रिड वायरस बनाते हैं। B117 यूके का और B1429 कैलिफोर्निया का वेरिएंट है। एमोरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डेव वेनिन्सबर्ग की रिसर्च में इस हाइब्रिड वायरस के बारे में पता चला है। लेकिन हाँ, कोरोना रोकने का फॉर्मूला 6 भी है। केंद्र ने राज्यों को क्या सुझाया है अब आप ये भी देख लें। RT-PCR टेस्ट, इनका रेट बढ़ाना है, आइसोलेशन जरूरी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और भी ज्यादा तेजी के साथ में बढ़ें। अगर 1 से 2 केसेस भी आ जाते हैं तो अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है और वैक्सीनेशन को और भी ज्यादा तेजी के साथ में बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टर अंकिता, ये हाइब्रिड कोरोना वायरस किन मामलों में खतरनाक है और हाँ, किस एज ग्रुप को ज्यादा प्रभावित करता है और क्या यह कहा जाए कि बच्चों के लिए खतरा ज्यादा है? बिल्कुल। जो हाइब्रिड कोरोना वायरस है, जैसा कि आपने बताया कि 2 म्यूटेटेड स्ट्रेन है, उसके जीनोम आपस में कंबाइन करके एक हाइब्रिड स्ट्रेन अभी सर्कुलेट कर रहा है। तो इसका देखा जा रहा है कि इन्फेक्टिविटी काफी हाई है और दूसरा जो यंग पॉपुलेशन है उसको भी काफी हद तक इन्फेक्ट कर रहा है और उसमें जो डिजीज की जो सीवियरिटी जो हम पहले देख रहे थे कि जो यंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, जो हमारे यंग पेशेंट्स थे, वो माइल्ड डिजीज से या एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल जाते थे, उनको कोविड का ज्यादा सीवियर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बट अभी जो देख रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यंग पॉपुलेशन का, जो यंग एडल्ट्स हैं, उनके भी हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स बढ़ गए हैं, वो उनको भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की कमी आ रही है या निमोनिया डेवलप कर रहे हैं। सो ये एक चिंताजनक बात है। अभी दूसरी एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी इस कंडीशन में कि जो भी वेरिएंट्स आते रहेंगे, म्यूटेशंस होता रहेगा, बट जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे कंटिन्यू रखना है डिस्पाइट आप वैक्सीनेटेड हैं, डिस्पाइट आपको कोरोना हो चुका है, क्योंकि जब म्यूटेटेड वेरिएंट्स आएंगे तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपको जो पुराना एंटीबॉडी कोविड इन्फेक्शन से आपके अंदर है वो उसके कारण उससे आपको ना बचा सके न्यू वेरिएंट से। तो आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखना है। सेम चीज वैक्सीन पे भी लागू होती है। तो वैक्सीनेटेड है तब भी आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार श्वेता के पास में एक बार फिर से चलते हैं हम। ठीक है, श्वेता अभी हमारे साथ लाइव नहीं है मुंबई। एक बार कोशिश ये कीजिए कि श्वेता के साथ में हम रिकनेक्ट हो सकें। लेकिन कोरोना जान लेता कैसे है आपको एक हम रिसर्च सर्जिकल रूम में लेकर के चलते हैं, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि जान लेने वाला कोरोना किस तरह से अटैक करता है। रिसर्च सर्जिकल रूम आपको कुछ बताने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। देखिए आप, क्या होता है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी होती है, छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाओं पर हमला ही करता है ये वायरस। ACE2 प्रोटीन होता है, इसी से जाकर के जुड़ जाता है। वायरस का जो ऊपरी भाग है ये टूट जाता है और वायरस का RNA नेगेटिव प्रोटीन बनाने लगता है हमारे शरीर के अंदर। और नेगेटिव प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, जैसे एनर्जी चाहिए होती है, ये हमारे शरीर से ही एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और वायरस की तादाद फिर यहीं से एनर्जी लेने के बाद बढ़ने लगती है और हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो सेल्स हैं, ये मरने लगती हैं और वायरस फेफड़े पर कर देता है हमला। यानी इस तरह से अटैक किया जाता है। श्वेता के पास में चलते हैं। श्वेता, मुंबई के वो कौन से इलाके हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं? किन इलाके को कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है? खतरा किन किन इलाकों में ज्यादा है? क्योंकि एक डेंजर मैपिंग होती है जो कोई भी प्रशासन करता है। इस मैपिंग में क्या पता चला है? और साथ ही ये बताइए, अगर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह कह दिया है कि अब वैक्सीन खत्म होने वाली है, तो ये हालात कितने चिंताजनक हैं और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियां क्या हैं? श्वेता, कोरोना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम नजर डालना चाहेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे हैं, देखिए इनका चयन तब होता है जब किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी में अनेकों अगर केसेस आने लग गए, तो अब उसे BMC द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। मानिए अगर किसी एक सोसाइटी में 5 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए, वो सोसाइटी तो सील होगी ही, वो बिल्डिंग सील होगा ही, लेकिन साथ में उसे माइक्रो कंटेनमेंट का दर्जा
दे दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन जो एक लार्जर लेवल की अगर हम बात करें, बड़े पैमाने पे जो कंटेनमेंट जोन है, अनेकों कंटेनमेंट जोन यहाँ पर चयन किए गए हैं, बहुत सारे स्पॉट हुए हैं जिनमें से दादर, भाईकला, दक्षिण मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं। मीरा भाईंदर रोड का एक बेल्ट है, वो भी ऐसी जगहों पर आता है। सबर्बन्स की बात की जाए, राशिद, मुंबई में ऐसा कोई इलाका दरअसल बचा ही नहीं है जो कंटेनमेंट जोन में ना आता हो। ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जो कंटेनमेंट जोन से अछूता रह गया हो। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन पे किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, ये हम लगातार रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां से सरकार क्या बोल रही है, केंद्र सरकार क्या बोल रही है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार क्या बोल रही है। इन सब मामलों में सबसे जो बड़ी क्षति होती है, सबसे बड़ा जो घाटा होता है, वो आम इंसान का होता है। किसी भी तरीके से आम इंसान अगर वैक्सीनेशन लगाने जाए तो उसे वैक्सीनेशन नहीं मिलती, क्योंकि कुछ उच्च स्तरीय लोगों पर इस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है। अभी आपको हमने ताजा तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पे किस तरीके से पलायन कर रहे हैं मजदूर, और ये भी मजबूर हैं। दरअसल इनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुंबई में रहा जाए तो मिनी लॉकडाउन के नाम पर यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। राशिद, लाइव रिपोर्टिंग के जरिए ही मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी जिसे सुनकर हमारे दर्शकों का भी दिल पसीज जाएगा। आप इन्हें देखिए, अपने बच्चे को दरअसल यहाँ से गाँव रवाना करने के लिए आए थे, खुद एक मजदूर हैं। यहाँ पर बीएमसी की मनमानी हो रही थी। इनके पास केवल 400 रुपए थे, केवल 400 रुपए। रशीद, इनके 400 रुपए ले लिए गए क्योंकि इनका मास्क पुराना है और इनका मास्क थोड़ा नाक से नीचे था। अब इनके पास जाने के लिए 1 रुपया इनके जेब में नहीं बचा हुआ है और ये तब से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इनके पास 1 रुपया तक नहीं बचा हुआ है। इस तरीके की मनमानी है। ये प्रशासन को समझना चाहिए कि आम जनता को परेशान करने का जो इन्होंने जिम्मा लिया है उसे कहीं ना कहीं बंद करें। उन्हें ये समझना होगा कि मानवता के नाते ही सही ऐसे लोगों पर जिस तरीके से वो अत्याचार कर रहे हैं वो बंद कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात इनके पास, और हमें ये भी समझना होगा कि ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। इन्होंने अब इनके पास रिसिप्ट भी नहीं है, इनके पास खाली जेब है। आप इनके पास देखिए, इनके पास 1 रुपया तक नहीं बचा हुआ है। केवल 400 रुपए लेके आए थे, वो भी मनमानी छीन लिया गया है इनसे। इन्हें वापस रिसिप्ट भी नहीं मिली है। और ऐसे में हम देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कोरोना खत्म होने वाला है, तो कोरोना नहीं खत्म होगा, यहाँ से मानवता जरूर खत्म हो जाएगी। यहाँ पे लोग जरूर पलायन करेंगे। यहाँ पे प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है। अगर आप जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन बता रहे हैं, आप उस तरीके से लोगों को भी देखिए, उनका भी ध्यान रखिए। आप इस तरीके से बीएमसी जिस तरीके के अभी रोल आउट हमने देखा, ये सरासर गलत है उनके पार्ट पे भी। राशिद, ठीक कह रही हैं श्वेता, और आपको देख करके मुझे अंदाजा भी है कि ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आप भी जज्बाती हैं और आप रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, और लोगों की जब खाली जेब नजर आती है, आंखें पथराई नजर आती हैं, भूखे प्यासे अपने शहर या अपने गांव जाने के लिए बेचैन हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, तो ऐसे में रिपोर्टिंग कितनी चैलेंजिंग होती है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। डॉक्टर अंकिता वैद्य, आज की तारीख में एक ही बात वहीं पर हम आकर के खड़े हो गए हैं जहां 1.5 साल पहले थे। कोरोना की चेन तोड़नी है अब, लेकिन जैसे हालात हैं, डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, हाइब्रिड कोरोना है, कोरोना में बहुत तेजी के साथ में म्यूटेशन हो रही है, यूके का वेरिएंट है, ब्राजील का वेरिएंट है, और न जाने कितने कितने वेरिएंट बताए जा रहे हैं। कोरोना अपना रूप बदलता जा रहा है, तो चेन तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वैक्सीनेशन भी है लेकिन चेन अभी भी नहीं टूटी है। बिल्कुल। सो एक तो वैक्सीनेशन की जो हम देख रहे हैं कि सरकार स्टेप उठा रही है कि वो वैक्सीनेशन अब 24 घंटे उसकी जो टाइमलाइन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। 45 साल के ऊपर के लोगों को लग रहा है। इसमें एक स्टेप और लिया जा सकता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है 18 से 45 साल की, जो वैक्सीनेशन के लिए आगे आके ले सकें, वो सरकार अगर अलाउ करे उस चीज को, ताकि जो अभी हम देखने को मिल रहा है कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो भी सिक हो रही है, उनको भी ज्यादा सीवियर डिजीज हो रही है। दूसरी चीज ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करें। हम जानते हैं पिछले साल भी हमने जब कोरोना की जंग लड़ी थी, लास्ट ईयर भी हमें यही देखने को मिला था कि जब लॉकडाउन हुआ था, बट अब ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन होता है, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को जहां जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, या जो काम अभी टाला जा सकता है, जो आप रोक सकते हैं सोशल गैदरिंग को, वो सारी चीजें अवॉइड करें। और आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जब भी बाहर निकल रहे हैं, आपको लक्षण है या नहीं है, जैसा कि हमने बात की सिम्टोम। डॉक्टर शरद सिंघी, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूं मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए यही कहा गया था कि जहां पर आबादी ज्यादा होती है, 134 करोड़ की जहां पर आबादी हो जाए, वहां पर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए
या फिर कोरोना को खत्म करने के लिए या कोरोना जैसे वायरस अटैक से निजात पाने के लिए जो एक चीज है वो है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का क्या अभी भी इंतजार करना चाहिए या अब हालात बदल गए हैं? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी के लिए कोई वेट नहीं करना चाहिए, हमें वही अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी WHO की एक और रिसर्च आई है कि ये वायरस जो है ये जूनोटिक वायरस है, मतलब ये ह्यूमन से एनिमल्स में भी स्प्रेड होता है। तो और भी जिन लोगों के पास में ऐसे पेट्स हैं वो भी अपना ध्यान रखें कि उनके थ्रू ना हो जाए, एनिमल्स के थ्रू भी ये स्प्रेड हो रहा है। तो बहुत डेंजरस हो गया है ये अभी सिचुएशन। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सिंघी, डॉक्टर अंकिता वैद्य और इसके अलावा दिल्ली से आदित्य नायर, मुंबई से श्वेता, लखनऊ से अभिषेक और मेरे साथ में भोपाल से ब्रिजेश भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस शो में रहने के लिए। इस शो का हमने जो नाम दिया है ना कि हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को हराना है, ताकि आप एक बार फिर से नींद से जाग जाएं। वो नींद जहां पर आप वहीं पर जाकर के खड़े हो गए, माफ कीजिएगा शायद कईयों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। और लापरवाही ना करें, हम आपके लिए शो कर रहे हैं, आपकी जिंदगी हमें प्यारी है, आपकी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए इंडिया न्यूज सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि लापरवाह ना बने, वैक्सीनेशन से इनकार ना करें, भ्रम ना फैलाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, कहीं स्टेशन पर, एयरपोर्ट में, मार्केट में, गली मोहल्ला, किसी भी दुकान, कहीं पर भी भीड़ ना लगाएं। कोरोना देश में है, कोरोना बड़े शहर में है, कोरोना राजधानियों में है, कोरोना गांव में है, कोरोना गली मोहल्ले में है, और इसीलिए हमें और आपको बचने की जरूरत है। कोरोना की चेन तोड़नी है, संकल्प लीजिए, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर कई सवाल हैं, सवाल आपसे हैं, सवाल मुझसे हैं, सवाल हमारे अपनों से हैं। उम्मीद यह है अपनी जिम्मेदारी आप समझेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको खुद से ज्यादा अपने लोगों से प्यार है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।